नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं पिछले कुछ सालों में भारतीय खेती में तकनीक का प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब भारतीय किसानों के हाथ में केवल हल ही नहीं है बल्कि ड्रोन जैसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट भी आ चुके हैं या मोबाइल टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, जिसके तहत खेती को करना और आसान होता जा रहा है। वहीं भारतीय सरकार के द्वारा भी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीस्टेक जैसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करना और आपका एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, ये भी अपने आप में बहुत अहम हिस्सा है। अभी रिसेंटली ग्रुडा एरोस्पेस नाम की एक कंपनी है जिसने चेन्नई में एक प्लांट एस्टेब्लिश किया है ड्रोन को बनाने का, जहां पर आने वाले 2 साल में 1 लाख से भी ज्यादा ड्रोन बनाए जाएंगे। भारतीय सरकार के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से ड्रोन को प्रयोग में लाया जा सकता है और इसके साथ में ड्रोन को अगर खराब होने में तकनीकी खराबी हो जाती है तो उसको कैसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। इसी के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर में भी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, ड्रोन को कैसे प्रयोग में लाना है, उनकी तकनीकी खराबी को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत भी महिलाओं को ड्रोन परचेज करने में सब्सिडी दी जा रही है और वहीं पर एफपीओज जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ड्रोन परचेज करने में 100% सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो अपने आप में अहम हिस्सा है। अब ड्रोन के प्रयोग करने से जो हमारा पहले काम 10 घंटों में होता था वो अब 1 घंटे में होगा, यानी कि अब लगभग 10 गुना कम समय के अंदर वही काम पॉसिबल हो पाएगा। स्प्रे जैसे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसमें रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज कर जीपीएस को यूज कर और जो हमारे इंसेक्ट और कहीं ना कहीं पैथोजेंस का अटैक है उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसमें एक तो आपका टाइम कम लगेगा, पैसा जो है कहीं ना कहीं कम इन्वेस्ट होगा, एनर्जी कम वेस्ट होगी, किसानों की हेल्थ के ऊपर कम इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि उनका एक्सपोजर कम हो जाएगा। इसी के साथ में कीटनाशक और पानी का प्रयोग भी कम होगा क्योंकि नेचुरल रिसोर्स हमारे वाटर जैसे जो हैं वो लगातार डिग्रेड होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। अब इसके साथ में सरकार के सामने या हमारे भारतीय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी है जिसकी वजह से हर किसान शायद उसको प्रयोग में ना ला पा रहा है। दूसरा इसके अंदर मेजर समस्या ये है कि किसान जो पहले या जो खेती कर रहे हैं वो काफी बुजुर्ग हैं या इलिटरेट हैं जिनको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना नहीं आता। लेकिन अब यहां पर हमें एक्सटेंशन सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, युवाओं को एग्रीकल्चर में एंगेज करना पड़ेगा ताकि ये जो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम है या एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए युवाओं को एनकरेज करना होगा कि खेती के अंदर हम किस प्रकार से जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। क्योंकि आज भारत की 50% से भी अधिक जनता जो है वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए जरूरी है कि युवाओं को हम लोग जागरूक करें और खेती बाड़ी के साथ उनको कनेक्ट कर पाएं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और ज्यादा किसानों को टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि किसान सशक्त बने और हमारा भारत देश सशक्त बने और युवाओं को रोजगार मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।